एक कांची नाम की राजधानी थी। वहाँ सुप्रताप नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन 4 चोर एक धनिक के यहाँ चोरी करने गए। अरे कौन है? पकड़ो इन्हें, इन्हें राजा के पास ले चलो। महाराज, इन चारों को मैंने अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ा है। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। तब राजा की आज्ञा पाकर 3 चोरों को सूली पर चढ़ा दिया गया। तब एक चोर ने कहा, अरे जल्लादो, तुमने राजा की आज्ञा से 3 चोरों को मार दिया, किंतु मुझे राजा के पास ले जाकर मारो, क्योंकि मैं एक बड़ी विद्या जानता हूँ। मेरे मरने पर वह विद्या भी समाप्त हो जाएगी। राजा उसे ग्रहण करके मुझे मार दे, जिससे वह विद्या इस संसार में बनी रहे। तब चोर के कहने पर सैनिकों ने राजा से जाकर कहा, तो राजा ने कहा, उसे बुला कर लाओ। अरे चोर, तू कौन सी विद्या जानता है? महाराज, सरसों के बराबर के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं और 1 माह में ही अंकुर और फूल आ जाते हैं और वे फूल सोना ही होते हैं। क्या यह सत्य है? आपके सामने झूठ बोलने की सामर्थ्य किसकी है? अगर मेरा वचन असत्य हो तो 1 माह में मेरा भी अंत हो जाएगा। ठीक है, तो सोना बो। तब चोर ने सरसों के बराबर के बीज बनाकर भूमि की सफाई करके कहा, महाराज, खेत और बीज दोनों तैयार हैं, कोई बोने वाला दीजिए। तुम ही क्यों नहीं बो देते? महाराज, यदि सोना बोने का मेरा ही अधिकार होता तो इस विद्या के होते हुए मैं दुखी क्यों होता, क्योंकि चोर को सोना होने का अधिकार नहीं। कभी कुछ न चुराया हो वह कोई। महाराज, आप भी क्यों नहीं बोते? मैंने हाथों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। तब मंत्री गण बोले, महाराज, राजा के सहारे जीने वाले हम लोग फिर चोरी न करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो धर्माधिकारी बोले, महाराज, मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे। महाराज, यदि आप सब चोर हैं तो मैं अकेला ही क्यों मारे जाने योग्य हूँ? जो तू दुर्बुद्धि होते हुए भी बुद्धिमान है। सैनिकों, इसे छोड़ दो।